दोस्तों, आज मैं आप लोग को हिंदी का वर्कबुक चैप्टर नंबर 1 बेटी का कविता पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले मैंने आपको वर्क टेक्स्ट बुक का पूरा पढ़ा दिया है, तो आज हम बेटी का वर्कबुक करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कविता का सरल अर्थ देख लेते हैं। मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूँगी, अपना विकास कर मैं दूसरों का सहारा बनूँगी, उन्हें आश्रय दूँगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिस तरह आकाश पे चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूँगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊँगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं पढ़ूँगी, लिखूँगी और मेहनत कर आगे बढ़ूँगी। मैं आत्मनिर्भर बनूँगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया को व्यवहारों को समझूंगी और देखूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जिस तरह बागों में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। नेक्स्ट, ये आपका कविता का सरल अर्थ था। मैंने वैसे भी आपको कविता का पूरा सरल अर्थ बता दिया है और मैं यहाँ पे आपको वर्कबुक में भी कविता का सरल अर्थ दिया है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, यानी कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्नों के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे आपको जो इसका सही राइट आंसर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो जीवन में उन्नति करने के लिए आवश्यक डैश आवश्यक है, तो फिर परिवार आवश्यक नहीं है, क्योंकि जीवन में उन्नति करने के लिए परिवार आवश्यक नहीं है, किसी का सहारा भी आवश्यक नहीं है, और ना ही परीक्षा आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है। क्या आवश्यक है? शिक्षा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यानी कि डी आएगा, सी आएगा, सॉरी। बेटी डैश का चांद बनेगी, धरती का चांद बनेगी, परिवार का नहीं, समाज का नहीं, पाठशाला का नहीं, यानी कि इसमें आपका डी आएगा। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको ये रहा आपका कोष्ठक, इसमें से आपको सही आंसर ढूंढना है और इधर फिल करना है। तो तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, तारा बनूंगी, डैश बनूंगी, तो क्या आएगा? सहारा बनूंगी। धरती पर चमकूंगी और मैं डैश करूंगी, यानी उजियारा करूंगी। पढ़ूंगी, लिखूंगी, मैं डैश करूंगी, मैं मेहनत करूंगी। फिर दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। डैश को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, तो हवा को चूमूंगी। यहाँ पे आपको सारे कविता में से दिया गया है, तो आप कविता लर्न कर सकते हैं। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। फर्स्ट में ब आएगा और सेकंड में क। तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, तो यहाँ पे अ आएगा। अब ब, क और अ। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। तो बेटी तारा बनकर क्या करेगी? तो बेटी तारा बनकर दूसरे लोगों का सहारा बनेगी। फिर बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है? तो बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। बेटी किस लिए मेहनत करेगी? तो बेटी अपने पाँव पर खड़े होने के लिए मेहनत करेगी। दुनिया को समझने के लिए बेटी क्या करेगी? दुनिया को समझने के लिए बेटी पढ़ लिख कर अपने बुद्धि का विकास करेगी। बेटी अपने पाँव पर कैसे खड़ी होगी? बेटी पढ़ लिख कर मेहनत करेगी और अपने पाँव पर खड़ी होगी। बेटी कब नाचेगी और गाएगी? बेटी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद नाचेगी और गाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में लिखिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करोगे? तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तभी अपने योग्यता अनुसार हम काम करेंगे। बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? तो बेटी दूसरों को सहारा देने से पहले खुद को सहारा देने लायक बनेगी। इसके लिए वह पढ़ लिख कर मेहनत करके आगे अपने पाँव पर खड़ी होगी। इस तरह वह दूसरों को सहारा देने लायक बनेगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? तो बेटी पढ़ लिखकर अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 4,
बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? तो बेटी तितली बनकर बागों में घूमना चाहती है। वह हवा को चूमना चाहती है। वह तितली की स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता का अनुभव कराना चाहती है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो आपके टेक्स्ट बुक में आए थे। यहाँ पे मैंने आपको टेक्स्ट बुक भी सॉल्व करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बेटी कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखिए। तो हमारे देश में लड़कियों के विकास पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब समय बदल गया है। आज की लड़की चाहती है कि उसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। वह पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। वह किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं रहना चाहती है। बेटी कविता में कवि ने बताया। अब बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? तो बेटी चाहती है कि वह चांद सितारों की तरह धरती पर चमके। वह दुनिया रूपी बाग में फूलों की तरह खिले और अपनी सुगंध से सारे संसार को महकाए। वह तितली की तरह हवा को चूमना चाहती है। इस तरह हम देखते हैं कि बेटी के दिल में अनेक तमन्नाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? तो बेटी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनेगी। वह अपने नज़रिए से सारी दुनिया को देखेगी और समझेगी। वह हमारे समाज को दिखा देगी कि वह किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम सहारा देने लायक नहीं बनेगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करोगे? तो बेटी की तरह किसी को सहारा देने के लिए हम पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनेंगे। हम नौकरी करके पैसा कमाएंगे, फिर उन पैसों से ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? क्यों? तो मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं बड़ी होकर अपनी माँ का सपना पूरा करूँगी। मैं डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 6, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तो मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिखाऊंगी। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगी। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगी। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहती हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहती हूँ और लोगों की मदद करना चाहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से हम पार्ट 2 में करेंगे। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।